हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो अब आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। मेरा पूरा गला बैठा हुआ है, पूरा टॉन्सिल हो चुका है और फीवर भी, मतलब पूरी रात में सोई नहीं हूँ। और हमारी जो ट्रेन थी पुरी से, वो थी 11 बजे और रायपुर हम पहुँच गए थे 3 बजे के आसपास। तो पूरी रात नींद, और मुझे फीवर के नाम से इतनी ठंड लग रही थी ना कि मैं पूरी रात सोई नहीं। तो तबीयत के अलावा मैं आपको जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में देखा ही होगा, जगन्नाथपुरी जाने के पहले क्या बात आप जान लो। तो जगन्नाथपुरी जाने का मेन जो मोटिव था वो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जो मेरी रश्मि दीदी थी, मुझसे जो बड़ी दीदी थी, जस्ट मुझसे बड़ी वाली, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनकी पहली बोलो और आखिरी बोलो दोनों ही इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, क्योंकि मेरे दीदी और जीजू की लव मैरिज हुई थी। और मेरे जो जीजू थे, तो जब पहली बार दीदी ने उनकी जो फ़ोटो हमारे पास आई थी, वो थी कोणार्क के सूर्य मंदिर पे, जहाँ जीजू ने वो जो चक्र है ना, चक्र के पास ऐसे हाथ रख के एक फ़ोटो खिंचाया हुआ था। तो उसको देख के दीदी ने जीजू को पसंद किया था, तो वो उनका ड्रीम डेस्टिनेशन था। तो जैसे हमारी ख्वाहिश होती है, जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार ऊटी ज़रूर जाऊँ, तो वैसे उनकी पहली और आखिरी विश थी कि उनको जाना था जगन्नाथपुरी। तो जिस दिन वो एक्सपायर हुई हैं, वो सेम डे भी उन्होंने सबको कहा था कि जैसे मैं दिल्ली से आई थी, छोटी वाली बहन पखानजोर से आई थी छुट्टियों पे, कि तुम लोग सारे लोग आओ, फिर हम चारों बहन, मम्मी पापा सब मिल के जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो उस टाइम पे हमारा जगन्नाथपुरी जाने का प्लान था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी दीदी एक्सपायर हो गई, तो हम जा नहीं पाए। और आप बोलोगे कि आप लोग मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद सुपरस्टिशियस हो, पर जब अपना कोई जाता है ना, तो बंदा सुपरस्टिशियस हो ही जाता है। हम सबको ऐसे सपने आते थे कि दीदी खुश नहीं है, खुश नहीं है, जबकि हमने दीदी का सारा जो होता है ना, अंतिम संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार, तो हमने इलाहाबाद जाके सारा मृत्यु संस्कार किया था। उसके बाद भी हम सबको सपने आते थे कि दीदी खुश नहीं है। तो हमने सोचा शायद उनकी अंतिम इच्छा जो पूरी ना हुई, वो मतलब आदमी जब अपनी किसी इच्छा के साथ इस दुनिया से चला जाए तो उसकी वजह से वो दुखी हो, तो इसलिए हम उनकी अंतिम इच्छा की वजह से हम गए हुए थे जगन्नाथपुरी। तो ये थी जगन्नाथपुरी जाने का रीज़न और स्टोरी। और सेकेंड थिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं धर्म से, कर्म से, शरीर से, सिर के बाल से लेके पैर तक हिंदू हूँ, और मुझे गर्व है हिंदू होने पे। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और सबका ओपिनियन अलग होता है। देखो, किसी को राखी सावंत पसंद है, किसी को नहीं है, तो कोई किसी के ओपिनियन की वजह से अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता। तो दिस इज़ माय ओन ओपिनियन एंड दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। तो कोई ऐसे क्रिटिसाइज़ मत करना कि अरे आप हिंदू नहीं हो, आप ये हो वो हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको जो लगता है वो आप अपने पास रखो, ठीक है। तो बात ये है कि हम जगन्नाथपुरी मंदिर गए थे, टेम्पल, और वो चारों धाम में से एक धाम माना जाता है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो मुझे ना, मतलब धर्म को कोई धंधा बनाता है ना, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। हमने खुद ने 3100 का प्रसाद चढ़ाया। आप वहाँ अगर प्रसाद का लिस्ट देखोगे, रेट देखोगे ना, तो आपका होश उड़ जाएगा। मतलब लास्ट जो प्रसाद का जो लिस्ट है वो है 1001 से लेके 1001, 2100, 3100, 5100 से लेके 5,01,100 तक का है। तो आप अपनी औकात के हिसाब से चढ़ा सकते हो। पर गरीब आदमी जिसकी औकात नहीं है, वो वहाँ पे ना मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकता है, ना उसको मंदिर में भगवान का प्रसाद मिल सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जब भगवान सबके हैं, तो प्रसाद पे भी सबका हक बनता है। आप प्रसाद चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। हमारे साथ ये हुआ कि जैसे हम होटल में चेक इन करें, तो हर होटल का एक पंडा के साथ टाई अप होता है, पंडा बोले तो पंडित। तो हमें एक पंडित ने अप्रोच किया, तो हम बोले कि मॉर्निंग में हम बीच पे जाएंगे, शाम को जाएंगे। तो बोले कि ठीक है। शाम को वो आए, हमको सारा घुमाए, हमसे 3100 का प्रसाद खरीदवाए। तो वो तो ट्रस्ट पे गया। तो प्रसाद हमने अपने हाथों से नहीं चढ़ाया, उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा दूंगा ऑन योर बिहाफ, आप जाओ, मैं आपको होटल में लाके प्रसाद को दे दूँगा। मैंने कहा, हम लोग बोले कि चलो ठीक है। हमने 3100 का प्रसाद चढ़ाया, और मंदिर में मत पूछो, इतना रश, इतना रश कि मंदिर के अंदर जाने में, दर्शन करने में आपको ना पसीना छूट जाता। तो ले दे के हमने मतलब पंडा को बुक किया था, तो उन्होंने हमको अपने पीछे पीछे हाथ पकड़ के लेके गए, चलो चलो। मंदिर में बहुत मुश्किल से जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, दिल खुश हो गया। मतलब बहुत, और जगन्नाथ भगवान की मैं डिवोटी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। लेकिन ना, जब मैंने प्रसाद के लिए हाथ फैलाया, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे जाओ जाओ। तो मुझे बुरा लगा कि एक तो हमने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद हमने यहाँ पे नहीं चढ़ाया, हमने ट्रस्ट में चढ़ाया,
और देखो तबीयत के नाम से मुझे स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है। तो वहाँ पे जो पूजा की थाली में, आरती की थाली में जो पैसे डाल रहे थे ना, तो वो पंडित लोग सिर्फ उन्हीं को ही प्रसाद दे रहे थे। मतलब अगर आप अगर पूजा की थाली में पैसे नहीं चढ़ाते हो तो यू आर नॉट लायबल टू गेट प्रसाद। तो मैंने तो पैसे चढ़ाए नहीं, भीड़ थी, पर्स हमने जमा कर रखा था। और तो मैंने हाथ फैलाया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरे जगन्नाथपुरी जाने का एक और भी रीज़न था। अब ये भी एक सुपरस्टिशियस ही रीज़न है। मतलब मैं मतलब जैसे मेरी दीदी की लास्ट विश थी, तो मैं भगवान से विश मांगी थी कि भगवान अगर दीदी की मेरी इच्छा थी तो वो मेरे साथ होके जाए जगन्नाथपुरी के दर्शन करने, चाहे वो मेरी बहन बन के जाए या मेरी बेटी बन के जाए। तो मेरी ये विश थी कि अगर सच में अगर वो चाहती हम सारा परिवार दर्शन करें तो वो हमारे साथ जाएगी। तो मैं उस आरती की थाली से एक गेंदे का फूल उठा रही थी कि चलो ठीक है तुमको नहीं देना प्रसाद तो मत दो। मैं एक गेंदे का फूल उठा रही थी कि प्रसाद स्वरूप समझ के कि चलो ठीक है। तो पंडित ने मुझे क्या बोला, तुम्हारे घर का है? मतलब एकदम गंदे रफ टोन में कहा तुम्हारे घर का है। तो मैंने भी कहा कि तुम्हारे घर का है। तो उन्होंने कहा चलो भागो भागो यहाँ से। तो उनका ये टोन भी मुझे बुरा लगा। जो साधु संत आदमी होता है उसमें ना उनकी जो भाषा होती है वो इतनी सभ्य और संवेदनशील होती है। मतलब इतनी पोलाइट होनी चाहिए उनकी भाषा। एक गेंदे का फूल ही उठाया मैंने, उनकी कोई संपत्ति नहीं हड़प ली थी जो उन्होंने एकदम कहा तुम्हारे घर का है, या मैंने कोई पैसे नहीं उठाए थे आरती की थाली से। ये चीज़ ने मुझे इतना पैनिक किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चुपचाप से एक तुलसी का पत्ता उठाया, तुलसी का पत्ता मुँह में लिया और मैंने कहा जगन्नाथ भगवान यही आपका प्रसाद है मेरे लिए, और जो विश मैंने मांगी बस मेरी वो विश पूरी कर दो। आप मेरी बहन मुझे लौटा दो, चाहे बेटी स्वरूप में हो चाहे कुछ भी। तो मैंने बस मैं चाहती थी भगवान का प्रसाद मैं वहीं पे ग्रहण करूं, क्योंकि मैंने जो मन्नत मांगी थी, जिस मन्नत से मैं गई थी वो मन्नत मेरी पूरी हो जाए। तो गेंदे का फूल उन्हें उठाने नहीं दिया और बहुत रफ टोन में बात किया। वहाँ से हम निकले, फिर पंडा गायब हो गया, बोले जाओ अब घूमो। और छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिरों में अगर आप हाथ जोड़ते हो, अगर आपने हाथ में कुछ ले लिया तो तुरंत आपको 1000 रुपया, 101 रुपया, मतलब भारी लूट है। तो ना मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ट्रस्ट मी, मैं हिंदू हूँ और मैं देखो मैं खाटू श्याम मंदिर भी गई हूँ, मैं दिल्ली में शनि मंदिर भी जाती थी रेगुलर, आपको मैंने बताया है, और हनुमान जी के मंदिर भी मैं जाती थी। खाटू श्याम मंदिर में ना आप प्रसाद चढ़ाओ या न चढ़ाओ, आप गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, आपको प्रसाद मिलना है, मतलब मिलना है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। जो इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, जब तक आप प्रसाद नहीं चढ़ाओगे, मैं वृंदावन भी गई थी, वृंदावन में भी सेम हुआ था, जब तक आप प्रसाद नहीं चढ़ाओगे आपको भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है ना, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मतलब मैं अपने ओपिनियन के बाद अपना ओपिनियन किसी पे थोप नहीं रही हूँ, बस एक ये बोलना चाहूँगी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ना हमारे आसपास छोटे छोटे मंदिरों में भी है, और हर भगवान की। तो भगवान का पैर प्रणाम आप यहाँ कर लो चाहे जगन्नाथ जाके कर लो, भगवान तो वही है, मूर्ति वही है, सब कुछ वही है। तो ना मुझे लगा कि 3100 का प्रसाद चढ़ाने के बजाय ना अगर वो मैं किसी गरीब को दान देती, या अगर मैं एक टाइम का खाना खिला लेती, अगर एक टाइम के मील का कॉस्ट अगर 50 रुपये है तो मैं कम से कम 30 आदमी को खाना खिला सक रही थी। तो वो शायद वो जो दुआ देते वो मेरी बहन को दुआ ज़रूर लगती, क्योंकि जो मेरी बहन थी जिनके नाम से हम गए थे वो ना बहुत दानी थी। मतलब उनको ना दान करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो किसी को भी दान देती थी। परिवार में अगर किसी को कष्ट हो, हमको ये प्रॉब्लम, हमको दे दो पैसे, तो वो ना निस्वार्थ पैसे दे देती थी। मतलब उनसे वापस लेने का ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी कि वो मैं इसको हेल्प कर रही हूँ तो ये मुझे पैसे वापस देगा कि नहीं देगा। यूट्यूब में कोई आता था कि हमारा बच्चा बीमार है, उसको कैंसर के इलाज के लिए 3000 की मदद चाहिए, 4000 की या जितनी भी, तो उन्हें सीधे 10,000 डाल देती थी। मतलब वो अपनी सैलरी से ना 1 रुपया नहीं बचाती थी। मेरी बहन की 50,000 सैलरी थी, पर वो ना 1 रुपया भी मंथ के लास्ट तक नहीं रखती थी, सब दान दे देती थी। इवन उसकी जो होममेड थी ना, अगर उसके घर कह देती थी दीदी मेरे घर आज सिलेंडर नहीं, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, तो अपना भरा पूरा सिलेंडर दे देती थी, लेके जाओ तुम अपना सिलेंडर। तो इतनी दानी थी मेरी बहन। तो वो चीज़ मुझे बहुत पैनिक लगा कि जगन्नाथ भगवान में प्रसाद चढ़ाने से अच्छा था ना हम किसी गरीब की मदद कर देते। और रही बात, अगर मुझे सेवा करनी है, सच में अगर पूजा करनी है, तो मैं अपने माँ बाप की करूँगी, भगवान की करूँगी, लेकिन वो तीर्थ स्थल जा के ना अब नहीं करूँगी, क्योंकि धर्म को धंधा बनाने वालों से मुझे बहुत नफरत है। हिंदू धर्म से नहीं, क्योंकि मैं तो जन्म कर्म सब चीज़ से हिंदू हूँ, और मुझे गर्व भी है इस बात पे कि मैं हिंदू हूँ। तो मेरी बात पे कोई अन्यथा मत लेना, और ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि अगर आप कभी जगन्नाथपुरी जाए, आपके साथ ऐसा हो, तो आप केयरफुल रहें। और मैं तो चाहती हूँ कि प्रसाद न चढ़ाएं। अब अच्छा हो कि अब बाहर से प्रसाद खरीद लो
और घर पे आके यहाँ पे मतलब लोकल में जैसे गए हैं हम बोल के बांट दो, और उससे अच्छा उतने पैसों से आप किसी गरीब की मदद कर दो। किसी के अगर आप एक टाइम के खाने का कारण बन जाओ या तो किसी की भूख मिटा दो, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। और मैंने ना कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ना मेरा बहुत एक तो तबीयत भी ख़राब हो गई जाते ही मेरी, नहाते ही आप देख सकते हो मेरे फेस पे इतनी टैनिंग हो गई ना, मतलब एकदम एक तो सलाइम वाटर था और दूसरा एकदम सन का रेडिएशन इतना डायरेक्ट था हमारे ऊपर, और वो जो सैंड था ना अगल बगल पूरी रेत थी तो उससे भी पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था हीट। तो ठंडा गरम फिर नहाते ही मैंने आइसक्रीम खा दी, फिर नहा के आते ही होटल हमारा एसी वाला रूम, तो एकदम ठंडा गरम जो एकदम टेम्परेचर का जो वेरिएशन था ना, इतना फ्रिक्वेंट वेरिएशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया, और जो मेरे भाई ने वीडियो शूट भी किया था GoPro में तो वो उसका वहाँ पे चोरी हो गया। तो ये सब हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो किसी को तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। माई मोटिव वॉज नॉट टू हर्ट एनीवन। तो ये मेरा पर्सनल मोटिव था, आई मीन पर्सनल ओपिनियन था। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।